किसान भाइयों, आज पहुंचे ऐसे किसान के पास हम जिसने आधा एकड़ जमीन का यूज करके 20 लाख रुपए 3 महीने के अंदर बनाए हैं। हम आपको मिलवाएंगे उस किसान से जिसने ये सिस्टम लगाया हुआ है। क्या है ये सिस्टम, इसके बारे में आपको बताएंगे। कैसे लगता है, क्या इसका खर्चा है, क्या इससे प्रोडक्टिविटी हमें मिलेगी, कहाँ पे हमें इसको बेचना है, सब बातें हम आपको बताएंगे। सिर्फ जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ, लाइक और फॉलो करिए इस वीडियो को। तो इस बात में कितनी सच्चाई है जानते हैं उनसे, मिलते हैं उनसे जिन्होंने ये पूरा प्रोग्राम सेटअप यहाँ पे तैयार किया हुआ है। आप अपने बारे में पहले हमारे किसान भाइयों को बताइए कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ के हो और आपने कैसे ये सेटअप तैयार किया है। सबसे पहले तो मैं अपना आप सबको राम राम करना चाहता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से सबको मेरे किसान भाइयों को राम राम। हम दोनों भाई, ये मेरे बड़े भाई हैं भूपेंद्र सिंह, मेरा नाम तेजपाल राणा जी, मैं गांव पधाना से बिलोंग करता हूँ। और हमने अभी 6-7 महीने पहले ही इसको सेटअप को लगाया है और 10 बेड से हमने शुरुआत की थी। आज हमारे पास 42 बेड हो चुके हैं इसके। तो इसमें हमने 10 बेड में जो हमारा खर्चा आया था, लगभग 10 बेड का, एक बेड का खर्चा लगभग ये था कोई 10,000 के आसपास। तो आप मिले तेजपाल राणा जी से, ये गांव पधाना से है और इन्होंने ये सेटअप तैयार किया है। इस सेटअप को अगर हमारे किसान भाई लगाना चाहते हैं तो हम इनसे कुछ सवाल पूछेंगे जिनके जवाब आप सबको पता होंगे, तभी आप इस सेटअप को तैयार कर सकते हो। अब तेजपाल जी हमें बताइए, आपने ये टोटल कितनी जमीन है जिसमें आप ये काम कर रहे हैं। ये आधा एकड़ जमीन है जी। आधा एकड़ में हमने शुरुआत करी थी 1 कनाल से जी। आज ये आधे एकड़ में आ चुका हमारा सेटअप। 7 महीने पहले हमने शुरुआत की। तो अगर हमारे किसान भाई इसको शुरू करना चाहते हैं तो वो कितने बेड से शुरू कर सकते हैं इसको? कम से कम 5 बेड से शुरू कर सकते हैं। छोटे किसान अगर अपने लिए करना है तो 2 बेड से शुरू कर सकते हैं, 1 बेड से कर सकते हैं। मतलब जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसा आपका बजट, आप इस काम को छोटे लेवल पे शुरू कर सकते हो, उसके बाद आप इसको बढ़ा सकते। अब बात करें इसमें खर्चा कितना आता है। 1 बेड 2 बेड तैयार करने में जो भी खर्चा आता है वो हम तेजपाल जी से पूछेंगे किस किस चीज की इसमें हमें जरूरत पड़ेगी इस बेड के लिए। तो आप देख रहे हैं कि हमारे सामने ये बेड यहाँ पे लगाए गए हैं। बेड में किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, कहाँ से स्टार्ट होता है काम, वो हम आपको बताएंगे। तेजपाल राणा जी आपको शुरू से आखिरी तक बताएंगे के बारे में, भाई इस बेड के लिए कहाँ से काम स्टार्ट करना है। सबसे पहले तो जी हमको इसको एक बेड तैयार करना है जिसकी लेबर मतलब 100-200 रुपए लगेगी हमारी बेड तैयार। उसके बाद हम हमारे इसके ऊपर ये पॉलिथीन है जी, ये 60 बाई 10 का टुकड़ा हमने इसके ऊपर बिछा दिया। ये 300 रुपए खर्चा इसका पॉलिथीन का आएगा। उसके बाद हम इसके चारों तरफ ईंटें लगाएंगे। हाँ, ये जो चारों तरफ इसकी ईंटें लगाएंगे तो 120 के लगभग इस पे ईंटें लग जाएंगे एक बेड पे जी, 10 बाई 60 के। ये बेड की लंबाई कितनी है जी हमारे? 60। ये 60 फुट का बेड है जी, मतलब 4 बाय 60 4 बाई 60 4 बाय 60 का ये बेड है जी। इसके चारों तरफ आपको ऐसे ईंटें लगानी है ताकि ये जो मटेरियल, रॉ मटेरियल गोबर हम डालेंगे, ये हमारा टिका रहे एक जगह पे और केचुए हमारे इधर उधर ना। तो अब बात करते हैं ये गोबर आप कहाँ से लाते हो जी? ये गोबर हमारे नजदीक में गौशाला है तो वहाँ से हम परचेज करके जाते हैं। आपके नजदीक में गौशाला हो गया, वहाँ से गोबर ले, कोई डायरी हो या कोई डायरी है, जहाँ पे भी पशु होंगे वहाँ पे गोबर होंगे। आपका अपना आपके अपने पास पशु हैं तो वहाँ से भी आप गोबर इकट्ठा कर सकते हो। अब बात करते हैं इसमें गोबर इकट्ठा करने के बाद हमें के बाद क्या करना है। तो प्राइस की बात करें, ये गोबर जो हमें रॉ मटेरियल मिलता है गौशाला से या जहाँ से भी हमें खरीदना पड़ सकता है। तेजपाल जी से पूछते हैं इन्होंने कहाँ से खरीदा और किस रेट है। हमने जी ये गौशाला से मंगाया है। तो ये इस पे 10 बाई 4 के बेड पे 2000 का गोबर इस पे डलता है। अब बात करते हैं इसमें जो केचुआ डाला है वो आप कहाँ से लिया और किस प्राइस में किसान भाइयों को ये मिलेगा। ये 60 बाई 4 के में जी, यानी कि 60 फुट में ये 60 किलो केचुआ पड़ता है। 1 फुट में 1 किलो केचुआ डलता है और 300 रुपए किलो केचुए का रेट है जी। और उसके बाद में कितना समय लग जाता है जी खाद बनने? 60 से 90 दिन का समय लगता है जी खाद तैयार होने में इसमें। अच्छा, यानी कि 3 महीने का टाइम आपको इसमें लगेगा। हाँ। कुछ बेड जल्दी भी तैयार हो जाते हैं, कुछ 2 महीने में तैयार हो जाते हैं, 2 महीने में भी हो 3 में भी तैयार हो जाते हैं। वो अपनी मेहनत के ऊपर है जी, अपने काम के ऊपर है। इसके बाद हमें इसके ऊपर बोरी ढकनी है। ये तो पुरानी मतलब बोरी ले लेते हैं, मतलब नहीं तो ये महंगी पड़ेगी। पुरानी बोरी की कॉस्ट 7 रुपए पड़ जाती है, तो ये पुरानी बोरी हम लेके इस पे बिछा डाल देते हैं। तो ये नई या पुरानी जो भी बोरी आपको मार्केट से मिल जाए आप इसके ऊपर बिछानी है, क्योंकि इसमें हमें एक मॉइस्चर बना के रखना है। अगर ये सूख गया तो हमारा केचुआ मर जाएगा। ये कूलिंग का काम करती है जी बोरी। ये इसके ऊपर पानी डाल देते हैं, ये कूलिंग का काम करती है। तो आप पानी किस किस समय डालते हो जी इस पे? सुबह शाम जी। दिन में इसमें पानी नहीं डालना होता क्योंकि
दिन में गर्मी होती है ना, गर्मी के टाइम इसको पानी नहीं डाल सकते, सुबह शाम पानी डालना होता है ताकि इसको मतलब की ठंड मिले, बोरी से इसको कूलिंग मिलती है। तो तेजपाल जी हमें बताइए, ये ग्रीन आपने क्या डाला हुआ है इसके ऊपर? ये ग्रीन नेट है जी, 75% इसमें मतलब कि अंधेरा रहता है ग्रीन नेट लगाने से। ये केचुआ अंधेरे में ही खुश रहता है, इसको रोशनी पसंद नहीं है, मतलब धूप पसंद नहीं है। तो ये नेट भी, इसकी भी कॉस्ट हमारी 600 रुपए आ रही है 10x4 पे, मतलब 60x4 पे। जो 60 फुट का हमारा बेड है 60x4 का, उस पर इसकी कॉस्ट पड़ती है 600 रुपए के आसपास। तो ये 600 रुपए का ग्रीन नेट आपको मार्केट से मिलेगा, ये आपको डालना पड़ेगा इसके ऊपर। ये टेम्परेचर और जो सूरज की लाइट है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। तो बात करें सावधानियों की, तो तेजपाल जी हमें बताइए इसके लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी? सबसे पहले जैसे हम गोबर ले आते हैं, गोबर सबसे पहले 15 से 1 महीने पुराना होना चाहिए, इससे ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और इससे कम दिन का भी नहीं होना चाहिए। जब उसको गोबर को ले आते हैं तो उसको ढेर में पहले उसको ठंडा करो पानी से, उसके अंदर मीथेन गैस होती है, मीथेन गैस उसमें से निकल जाएगी, तो उसमें बेड में डाल लो, फिर 2 दिन उसको अंदर पानी से डाल के मतलब उसको फिर ठंडा करो दोबारा से, उसकी मीथेन गैस बिल्कुल निकल जाएगी, फिर उसमें केचुआ सही तरीके से रहेगा। अगर आप ऐसे डाल दोगे तो वो केचुआ मर जाएगा उसके अंदर। तो तेजपाल जी हमें बताइए, इस एक 4x60 के एक बेड पे हमारा कितना खर्चा आएगा किसान का टोटल, कि वो इस काम को शुरू कर सके? इसका जी जैसे 300 रुपए पॉलिथीन का और 600 रुपए 800 रुपए इंटो का लगा लो, 2000 गोबर का और केचुआ 17-18 का लमसम मतलब मिला के 23,000 रुपए इसका खर्चा आता है। तो 23,000 में इसका एक बेड तैयार हो जाएगा। और अगर बात इसमें लेबर भी आ गई, मतलब डालने की भी और खाद उतारने की भी। अच्छा, इसमें टोटल सारा खर्चा 23,000 का, मतलब जो 3 महीने में हमारा खर्चा होगा इस बेड के ऊपर, हाँ जी, वो तकरीबन 23,000 के आसपास है। हाँ जी। तो अगर कोई किसान भाई इसको करना चाहता है तो बहुत बढ़िया काम है, ये कर रहे हैं तेजपाल जी। और अगर बात करें तेजपाल जी, एक बेड से हमें कितना खाद मिल जाता है? एक बेड से हमें लग से 12 से 15 क्विंटल खाद मिल जाता है। 12 से 15 क्विंटल खाद हमें एक बेड दे देता है। हाँ जी। और अगर इसके रेट की बात करें, मार्केट में जो हमारा खाद तैयार होगा उसका क्या रेट हमें मिल सकता है? मार्केट में इसका रेट 7 रुपए से लेकर 30 रुपए तक है, जैसे होलसेल से लेकर रिटेल से लेकर छोटी पैकिंग बड़ी पैकिंग, तो अलग अलग रेट है। आप इसका लमसम 10 रुपए मान के चलो, तो 10 रुपए मान लो, 12 से 15,000 रुपए का खाद एक बेड से तैयार हो जाता है। तो 12 से 15,000 रुपए का बेड खाद एक बेड से तैयार हो जाता है। और जो केचुआ है हमारा, वो कितना बढ़ जाएगा? वो हमारा वैसे तो 3 गुना भी हो जाता है, आप उसको डबल मान के चलो। जैसे 18,000 का केचुआ डाला तो आपका वो 36,000 का हो गया। तो केचुआ इसमें डबल हो जाएगा, 3 महीने के अंदर हमारा 18,000 का केचुआ तकरीबन 36,000 रुपए को। तो तेजपाल जी, एक बेड की बात करें, एक बेड से खर्चा निकालने के बाद एक किसान कितना पैसा कमा सकता है? एक बेड से लगभग मिनिमम 25,000 रुपए कमा लेता है एक बेड से। तो 25,000 रुपए एक बेड से, और 60 से 90 दिन में 60 से 90 दिन में एक किसान सारा खर्चा निकाल के तकरीबन 25,000 रुपए यहाँ से कमा सकता है। तो तेजपाल जी, आपने कितने बेड लगाए हुए हैं? यहाँ पे मैंने 42 बेड लगाए हुए हैं जी। तो इन्होंने 42 बेड का ये सेटअप तैयार किया हुआ है। तो 3 महीने के अंदर ये कितने पैसे कमाएंगे, आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। अब तेजपाल जी हमें बताइए, अगर किसान भाई इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आपसे कैसे मिले, और आपका क्या कॉन्टैक्ट नंबर है, आपसे कैसे कॉन्टैक्ट? ये मेरा फार्म जी नीलोखेड़ी के पास मेरा फार्म है जी। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7206669102। तो ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है। ये नेशनल हाईवे से मुश्किल से 1 किलोमीटर दूर इनका फार्म है। आप आसानी से आप पहुंच सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। आपके जो भी सवाल हैं तेजपाल जी जरूर आपको बताएंगे। आपको कोई परेशानी है, कुछ भी दिक्कत आ रही है, हर चीज का सोल्यूशन ये आपको बताएंगे। आपको यहाँ पे आना है, इनसे मिलना है और इनसे बात करनी है। और अगर आप करना चाहते हो, आपको केचुए खरीदने हैं, आपको खाद खरीदना है अपने खेतों के लिए, तो आप इनसे मिलिए। इन्होंने खाद उतारा है, ये अभी खाद उतर रहा है आपके सामने, इधर देखियो। और ये खाद इकट्ठा होगा, पैक होगा। आपको जितने खाद की, केचुए की जरूरत आप शुरू करना चाहते हो, आप यहाँ पे राणा जी के फार्म पे आके यहाँ पे विजिट कर सकते हो।